यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है। क्वेश्चन सिंपल था, वो पूछ रहे थे $1 बराबर अगर आज के डेट में 84 रुपीज है तो $1 में 84 रुपीज कैसे डिटरमाइन होता है, इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या लॉजिक है। आइए इस क्वेश्चन को समझें। सिंपल है, दो तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड या पेग एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है फ्लोटिंग या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। अधिकांश देशों में आप देखेंगे फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, बट कुछ ऐसे देश हैं जैसे चाइना जहां पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जहां पे सिस्टम एक्सचेंज रेट पेग या फिक्स्ड है, वहां पे जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा होगा, वहां के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा होगा। लेकिन जहां पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है दोस्तों, वहां पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस से। मार्केट फोर्सेस का क्या मतलब है? मार्केट फोर्सेस का मतलब है एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज? जब मैं कहता हूं मुद्रा की मांग या विदेशी मुद्रा की मांग, इसका मतलब है कि हम लोग किस लिए फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर रहे हैं। हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं इंपोर्ट के लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर यहाँ से पैसा भेजना हो टूरिज्म के लिए, तमाम ऐसे कारण है। और जब मैं बात करता हूँ कि सप्लाई का, इसका मतलब है हमारे देश में डॉलर आता कैसे है। हम एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर आता है, फॉरेन कंपनियां जब आती हैं एफडीआई एफपीआई आता है तो डॉलर आता है। तो सिंपल एक्सचेंज रेट का जो डिटर्मिनेशन है वो सिंपल है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। जैसे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इकोनॉमी में डिटरमाइन होती है, वैसे ही एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे आज के डेट में इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आ जाए, डॉलर ज्यादा आ जाए, बट डॉलर का आउटफ्लो कम है, तो आप देखोगे कि ज्यादा डॉलर होगा, और जितना डॉलर होगा उतनी ही डॉलर डेप्रिसिएट करेगी, उसकी वैल्यू कम होगी। ये सिंपल सा लॉजिक है कि जब कोई चीजों की सप्लाई ज्यादा है, जब कोई चीज अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो सस्ती होती है, अगर उसकी डिमांड से ज्यादा सप्लाई है। तो अगर डॉलर ज्यादा इनफ्लो करा है तो सिंपल है, डॉलर डेप्रिसिएट कर जाएगा, $1 बराबर 70 से $1 बराबर 60 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से डॉलर की डिमांड ज्यादा हो गई, हम ज्यादा इंपोर्ट करने लगे, या फिर यहां से फॉरेन इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, टूरिज्म ज्यादा होने लगे, तो ऐसे में आप देखोगे कि जब डिमांड फॉर डॉलर ज्यादा होगी तो डॉलर कम होगा, और डॉलर अगर कम होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो $1 बराबर 70 से $1 बराबर 84 हो जाएगा। तो सिंपल लॉजिक है, कोई इसके पीछे फार्मूला नहीं होता है, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का लॉजिक है कि जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा तो एक्सचेंज रेट डिक्लाइन कर जाएगा, डॉलर की वैल्यू घट जाएगी। और अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, मतलब हम लोग डॉलर को ज्यादा आउटफ्लो कर रहे हैं, तो डॉलर ऐसे में आप देखेंगे कम होगा और उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, अप्रिशिएट करेगी, $1 बराबर 84 रुपये। दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको शानदार कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स के वीडियो ऐसे ही मिलते रहे।